हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पे। और हम आज एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोग तो जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि अयोध्या में प्रभु श्री राम जी का जो मंदिर बना हुआ है बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छा मंदिर बना हुआ है। तो उसके अलावा भी क्या कोई एक ऐसा मंदिर है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर है, जो कि अभी बनना शुरू हुआ है, यानी कि उसका प्रथम चरण का जो कार्य है वो पूरा हो चुका है और द्वितीय चरण का कार्य यानी कि दूसरे चरण का जो कार्य है वो उसका शुरू हो चुका है और वह दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर है। यानी कि वर्ड्स का जो पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे बड़ा यह रामायण मंदिर होने वाला है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में इसके बारे में फुल डिटेल से चर्चा करेंगे कि यह मंदिर कौन सा है, कहाँ पर यह मंदिर स्थित है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर यह होने वाला है। इसका कार्य भी चालू हो चुका है, जिसमें जो प्रथम चरण का कार्य है वह पूरा हो गया है और द्वितीय चरण का कार्य भी शुरू हो गया है। और यह जो मंदिर है ये 3 चरणों में पूरा होगा। तो इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अपने इस वीडियो में। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही अच्छी जानकारी आपको यहाँ से मिलने वाली है। और यहाँ से ये मत सोचिए कि ये जो जानकारी है सिर्फ ऐसे ही है। यहाँ से आने वाले जो प्रश्न हैं, वो आने वाली जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं, यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बनने की पूरी संभावना है। कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से इस वीडियो में जहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में। तो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, फुल डिटेल से इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो दुनिया का जो सबसे बड़ा रामायण मंदिर है, इसका जो निर्माण है वह बिहार के पूर्वी चंपारण में शुरू हुआ है। यानी कि कहाँ पर दुनिया का जो सबसे बड़ा रामायण मंदिर है, इसका निर्माण बिहार का एक जो जिला है पूर्वी चंपारण, वहाँ पर शुरू किया गया है। इसके उद्घाटन की बात करें या इसके भूमि पूजन की बात करें तो जो पूर्व IPS अधिकारी हैं, तो यानी कि अगर हम बात करें कि यह जो मंदिर है इसका भूमि पूजन के बारे में, तो पूर्व जो IPS अधिकारी हैं आचार्य किशोर कुणाल और राजस्थान हाईकोर्ट के जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस SN झा, इन्होंने मंदिर का जो भूमि पूजन है उसको इन्होंने किया हुआ है। अगर बात करें इस रामायण मंदिर के बारे में तो यह 3 मंजिला रामायण मंदिर का जो निर्माण है यह 500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 2025 में पूरा होगा। यानी कि यह जो मंदिर बनने वाला है, जो कि बिहार के पूर्वी चंपारण में मंदिर का जो कार्य है बनने का, निर्माण का जो कार्य है वो चालू हो गया है, प्रारंभ हो गया है। तो इसके बनने में जो लागत आने वाली है वह लगभग 500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है। और यह जो मंदिर है यह 2025 में बनकर के पूरा होगा। ऐसी संभावना है कि 2025 तक यह मंदिर बनकर के पूरा हो जाएगा और यह दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर होने वाला है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन तो यही है कि कहां पर यह मंदिर बन रहा है। तो यह बिहार के पूर्वी चंपारण में मंदिर, इसका जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो चुका है। अगले पॉइंट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो 2025 तक बन जाएगा रामायण मंदिर। यानी कि यह जो रामायण मंदिर है यह 2025 तक बन जाएगा। आगे अगर हम बात करें कि 3 मंजिला जो रामायण मंदिर है इसका निर्माण 500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 2025 में पूरा होगा। यानी कि 2025 में यह मंदिर बनकर के पूरा हो जाएगा और इसमें जो लागत आएगी वह लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। आगे बात करें तो यह मंदिर कंबोडिया के 12वीं सदी के अंगोर वाट मंदिर परिसर से भी ऊंचा होगा। यानी कि जो कंबोडिया में अंकोर वाट का जो मंदिर है, जो कि 12वीं सदी का मंदिर है, उससे भी इसका जो परिसर होगा उससे भी ऊंचा होगा। यानी कि अभी तक सबसे ऊंचा मंदिर या सबसे बड़ा मंदिर जो था वो कंबोडिया के 12वीं सदी का जो अंगोर वाट मंदिर है उसके बारे में ये चर्चा थी, उसके बारे में बात की जाती थी। लेकिन यह जो मंदिर बनेगा ये उससे भी, इसका जो परिसर होगा, तो उस कंबोडिया में जो मंदिर बना हुआ है अंगोर वाट का मंदिर, उसके परिसर से भी इसका परिसर ऊंचा होगा। अब यहाँ पर अंगोर वाट का जो मंदिर है ये चर्चे में आया है। तो चलिए हम अंगोर वाट के मंदिर के बारे में भी कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। तो अंगोर वाट के मंदिर के बारे में अगर हम बात करें तो आप यहाँ चित्र में देख भी सकते हैं, ये है अंगोर वाट का मंदिर। और बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, यानी कि अभी तक
जब से यह मंदिर नहीं बना हुआ था, यानी कि बिहार का जो मंदिर यह बन रहा है रामायण मंदिर, तो इसका जब निर्माण शुरू नहीं हुआ था उससे पहले विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर तथा विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कंबोडिया में स्थित है। यानी कि यह जो अंकोर वाट का मंदिर है यह कंबोडिया में स्थित है और यह कंबोडिया के अंकोर में है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था। यानी कि जो अंकोर वाट का मंदिर है यह कंबोडिया के अंकोर में स्थित है और इस अंकोर का पुराना नाम यानी कि प्राचीन काल में इसे यशोधरपुर के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? यशोधरपुर के नाम से जानते थे। आगे अगर हम बढ़ें तो जो अंकोर वाट का मंदिर है इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। यानी कि इसका जो निर्माण है या इसके निर्माण की जो शुरुआत है वह 12वीं शताब्दी में राजा थे सूर्यवर्मन द्वितीय, इनके शासनकाल में इसके निर्माण कार्य शुरू किया गया था। मूल रूप से यह जो मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। यानी कि जो भगवान विष्णु जी हैं उनको यह अंकोर वाट का मंदिर मूल रूप से समर्पित है। बात करें तो यह किस शैली में बना हुआ है? जो अंकोर वाट का मंदिर है यह किस शैली में बना हुआ है? तो यह खमेर व चोल शैली में बना हुआ मंदिर है। आगे बात करें तो खमेर शास्त्रीय शैली से प्रभावित स्थापत्य वाले इस मंदिर का निर्माण कार्य सूर्यवर्मन द्वितीय ने प्रारंभ किया था, परंतु वे इसे पूर्ण नहीं कर सके थे। यानी कि शुरुआत जो हो गई थी अंकोर वाट मंदिर के बनने की तो वह सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में शुरुआत हो गई थी, परंतु इस मंदिर को उनके शासनकाल में पूर्ण नहीं किया जा सका था। तो इस मंदिर का कार्य उनके जो भांजे एवं उत्तराधिकारी धरणींद्र वर्मन के शासनकाल में संपूर्ण हुआ था। यानी कि पूरा कब हुआ था यह मंदिर? तो जो उनके बाद यानी उनके जो भांजे थे सूर्यवर्मन द्वितीय के, जो कि उनके उत्तराधिकारी भी थे, तो धरणींद्र वर्मन जो कि सूर्यवर्मन द्वितीय के बाद आए, उनके शासनकाल में यह जो मंदिर था यह बनकर के तैयार हो गया था। तो यह संक्षिप्त में छोटी सी जानकारी अंकोर वाट मंदिर के बारे में भी थी। यहाँ से एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम्स हो, वहाँ पर अंकोर वाट मंदिर से रिलेटेड क्योंकि मंदिर हैं या जो नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, इन सभी के बारे में एसएससी में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछे जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जो विराट रामायण मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा जो रामायण मंदिर बन रहा है, इस पर हम फिर से आते हैं। तो आचार्य किशोर कुणाल जो हैं इन्होंने क्या कहा हुआ है इसके बारे में? तो इन्होंने बताया है कि हमने दुनिया के सबसे बड़े मंदिर रामायण मंदिर के निर्माण का डिजाइन तैयार किया है। यानी कि डिजाइन जो है वो तैयार हुआ है और यह काम महावीर मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है और मैं महावीर मंदिर ट्रस्ट का सचिव हूं और इस मंदिर के निर्माण की योजना से लेकर शुरुआत तक के काम का नेतृत्व कर रहा हूं। यानी कि जो आचार्य किशोर कुणाल हैं इन्होंने क्या बताया कि दुनिया का जो सबसे बड़ा मंदिर है रामायण मंदिर, इसके निर्माण का डिजाइन भी तैयार हो गया है और यह जो काम है, जो इनके निर्माण का जो काम है, मंदिर के निर्माण का जो काम है, यह महावीर मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है और महावीर मंदिर का जो ट्रस्ट है उसके जो सचिव हैं वह आचार्य कुणाल जो हैं वो उनके सचिव हैं और इनके ही नेतृत्व में इस मंदिर का निर्माण, यह निर्माण की योजना है, इन सभी का नेतृत्व आचार्य किशोर कुणाल जो हैं इनके ही नेतृत्व में किया जा रहा है। आगे अगर हम बात करें तो आगे भी इन्होंने क्या कहा है कि जब राम जी की बारात लौट रही थी, यानी कि प्रभु श्री राम जी की जब शादी हुई थी, तो शादी के बाद जब बारात लौट रही थी तो दूसरी रात यहीं रुकी थी। यानी कि जहाँ पर यह मंदिर निर्माण किया जा रहा है पूर्वी चंपारण के पास, तो वहाँ पर जब प्रभु श्री राम की जो बारात लौट रही थी तो दूसरी रात यह जो उनकी बारात थी वो यहीं पर रुकी थी, इसी स्थान पर रुकी थी और यह मंदिर अयोध्या से जनकपुर तक बन रहे जानकी मार्ग पर स्थित है। मंदिर का निर्माण वर्ष 2025 के अंत तक पूरा हो जाएगा। यानी कि यह जो मंदिर है ये कौन से मार्ग पर स्थित है? तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की पूरी संभावना है एग्जाम में। तो यह मंदिर अयोध्या से जनकपुर, यानी कि वो रूट जहां से प्रभु श्री राम की जो बारात वापस लौट करके आई थी जनकपुर से अयोध्या तक, तो उसी मार्ग पर, उसी रूट पर यह जो मंदिर है इसका निर्माण किया जा रहा है और इस मंदिर का जो निर्माण है वर्ष 2025 के अंत तक पूरा होने की पूरी संभावना है। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो सभी भगवान के होंगे दर्शन, यानी कि यह जो मंदिर है इस मंदिर में सभी भगवान के दर्शन होंगे, यानी सभी भगवान इसमें स्थापित किए जाएंगे।
आगे अगर हम बात करें तो किशोर कुणाल सिंह, जो किशोर कुमार जी हैं, इन्होंने कहा है कि रामायण मंदिर परिसर में 22 मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। यानी कि ये जो रामायण मंदिर है, इसका जो परिसर होगा उस परिसर में 22 मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। इसमें लगभग सभी भगवान विराजमान होंगे। यानी कि यह जो परिसर होगा इसमें जो 22 मंदिरों का निर्माण किया जाएगा, इसमें लगभग सभी भगवान जो होंगे उनको विराजमान किया जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो रामायण में वर्णित सभी भगवान के साथ साथ, यानी कि जितने रामायण में वर्णित भगवान हैं, रामायण में जितने भी भगवानों का जिक्र मिलता है, उन सभी भगवानों के साथ साथ कृष्ण भगवान, शिव भगवान, माता पार्वती, इनके भी मंदिर यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। और उन्होंने बताया कि इसमें दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित किया जा रहा है। यानी कि जो रामायण मंदिर का जो परिसर है, यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित किया जा रहा है। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर तो बन ही रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित किया जा रहा है। आगे हम बात भी करेंगे शिवलिंग के बारे में कि शिवलिंग कैसे होने वाला है, कैसे क्या होगा, तो आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं भूमि पूजन की या तस्वीर है जब भूमि पूजन हुआ था। आगे अगर हम बढ़ें तो विराट जो रामायण मंदिर है, तो कैसा होगा यह रामायण मंदिर, यानी कि यह जो रामायण मंदिर बनाया जा रहा है कैसा होगा। तो अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कुछ ऐसा होने वाला है। तो अगर बात करें कि बता दें कि मंदिर की जो लंबाई है यह 2800 फीट, चौड़ाई 1400 फीट और ऊंचाई 405 फीट होगी। यानी कि जो मंदिर का अगर देखा जाए कि कितनी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होने वाली है, तो लंबाई 2800 फीट यानी 2800 फीट, चौड़ाई 1400 यानी कि 1400 फीट और ऊंचाई 405 फीट होने वाली है। साथ ही मंदिर परिसर में मैरिज हॉल, गेस्ट हाउस भी होंगे। यानी कि मंदिर में जो मंदिर परिसर होगा इसमें साथ साथ मैरिज हॉल भी होंगे और गेस्ट हाउस भी होंगे। मंदिर में एक समय में 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। यानी कि आप देख सकते हैं जो बैठने की क्षमता है, इसी के अनुसार आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर जो है, ये सबसे बड़ा मंदिर होने वाला है। क्यों? क्योंकि 20,000 लोगों की बैठने की क्षमता होगी। एक समय में 20,000 लोग यहाँ पर बैठ सकेंगे इस मंदिर परिसर में। आगे अगर हम बात करें तो हाल ही में बिहार के जो पूर्वी चंपारण है उसी जिले में यह जो विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर है, इसके निर्माण का दूसरा चरण भी शुरू हो गया। यानी कि सबसे पहले इसका प्रथम चरण शुरू हुआ था। तो प्रथम चरण कब शुरू हुआ था? तो 20 जून सन 2023 से प्रथम चरण का प्रारंभ हुआ था। यानी कि 20 जून 2023 से प्रथम चरण का जो कार्य था इसका प्रारंभ हुआ था और अब जाकर के इसका दूसरा चरण भी प्रारंभ हो गया है। इसमें जमीन के नीचे 100 फीट गहराई तक 3200 जो भूगर्भ स्तंभों यानी कि जो पाइल हैं, इनका निर्माण 10 महीनों में पूरा कर लिया गया। यानी कि जो भूगर्भ स्तंभ हैं 100 फीट गहराई तक जो 3200 भूगर्भ स्तंभ हैं, इनका जो निर्माण है यह लगभग 10 महीनों में पूरा कर लिया गया है। और अब जाकर के इसके दूसरे चरण का निर्माण किया, जो निर्माण है इसका दूसरे चरण का जो निर्माण है वो शुरू हो गया है। और निर्माण कितने चरणों में होगा? तो बताया जा रहा है कि इसका निर्माण 3 चरणों में होगा, जिसमें से दूसरा चरण प्रारंभ हो चुका है। अगर हम आगे बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग होगा स्थापित। यहां पर जो विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित होने वाला है, तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम बात करें विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग, तो विराट जो रामायण मंदिर है यहाँ पर स्थापित होने वाला शिवलिंग विश्व में सबसे ऊंचा होगा और यह 33 फीट ऊंचा एवं 33 फीट गोलाकार होगा। यानी कि जितनी फीट इसकी ऊंचाई होगी उतने ही फीट में इसका गोलाकार होगा। यानी कि 33 फीट ये ऊंचाई भी होगी और 33 फीट का ये गोलाकार होगा। इस शिवलिंग के वजन की बात की जाए तो 210 मीट्रिक टन होगी। इस शिवलिंग के जो वजन है, शिवलिंग का वजन है 210 मीट्रिक टन होने वाला है। और इसका जो निर्माण है वह महाबलीपुरम में कराया जा रहा है। यानी कि जो महाबलीपुरम है वहां पर शिवलिंग का निर्माण कराया जा रहा है। आगे अगर हम बात करें कि क्रय समिति बनाई गई, यानी कि इस मंदिर के निर्माण में जो भी सामग्री प्रयुक्त की जाएगी, उसको खरीदने के लिए जो भी क्रय किया जाएगा, जो भी मूल्य खर्च होंगे, उन सभी के लिए एक समिति बनाई गई है। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो मंदिर निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों की खरीद के लिए पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पीके सिन्हा की अध्यक्षता में
क्रय समिति बनाई गई है, यानी कि जो पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त यानी जो रिटायर्ड न्यायाधीश हैं पीके सिन्हा, इनकी अध्यक्षता में एक क्रय समिति बनाई गई है। आगे हम बात करें इस क्रय समिति के बारे में, तो इस समिति के जो समिति में जो राज्य के पूर्व मुख्य सचिव जो कि विजय शंकर दुबे, लेफ्टिनेंट जनरल अशोक कुमार चौधरी, महावीर मंदिर न्याय समिति के सचिव आचार्य किशोर कुणाल और एनआईटी के सिविल इंजीनियर के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर एस मिश्र, वरिष्ठ अभियंता वीके मिश्र और प्रोफेसर LN राम भी इस जो समिति है, क्रय समिति है, इसके सदस्य होने वाले हैं, यानी कि इतने लोग इस समिति के सदस्य हैं। और बात करें इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो पटना हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, पूर्व सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं पीके सिन्हा, इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यह था ये थे आज की हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी, जो कि विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर के बारे में थी। हमने फुल डिटेल्स से जाना विश्व का जो सबसे बड़ा रामायण मंदिर है इसके बारे में, कहाँ बनने वाला है, क्या कुछ लागत होने वाली है, कितना कुछ लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, क्या कुछ इसका परिसर होने वाला है, इन सभी के बारे में हमने फुल डिटेल से जाना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।